गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे हो गए थे तैयार स्कूल जाने के लिए, बट ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ बेटा मेरा तैयार होके चादर के अंदर घुस गया था, बोल रहा था मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने डबल कपड़े पहनाए और दोनों को भेजा, और बेटी भी मेरी बहुत खुशी मन से, दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए। और ये लोग जब जाते हैं ना स्कूल तो मैं ऊपर खड़ी रहती, तो ये लोग मुझे बाय ज़रूर करते हैं, तब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद अचानक से स्कूल से फ़ोन आ गया कि आप स्कूल पे आ जाओ, आपके बच्चे का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। तो मैं बिल्कुल एकदम परेशान हो गई थी। और देखिए यहाँ पे बेटी को लेकर हम लोग स्कूल से आए हैं, और ये बैग है इसका, अभी इसने लंच भी अपना नहीं खाया था। और 7:30 बजे ये लोग गए थे, और 8:30 बजे तक मैं बेटी को घर पे लेके चली आई। हुआ क्या मैं बता रही हूँ। मेरी बेटी का अचानक से तबीयत ख़राब हो गया, वो स्कूल गई थी और बेहोश हो गई वहाँ पर। और वहाँ के जो टीचर है ना, इनकी क्लास टीचर रीचा मैम, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आपकी बेटी का थोड़ा तबीयत ख़राब है, आप स्कूल आ जाइए। तो मैं यहाँ पे से जब गई तो ये बेहोश थी, और इसके चेहरे पे पानी वगैरह डाला गया, तब इसको होश आया। और मुझे देखी तुम रोने लगी बिल्कुल। हम लोग भाग के गए हैं जब सुने हैं तो। क्या हुआ था बेटा? मुझे नहीं चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? कैसे आया था, मतलब कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? कहाँ पे चक्कर आया था? असेंबली में खड़ी थी, वहाँ पे पहले तो थोड़ा काला काला दिखने लगा, फिर पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। फिर मैंने पीछे जो रात खड़ी थी उसको कहा, तो फिर पता नहीं कुछ तो होश नहीं है तुम्हें? उसके बाद सोफे पे लेटी थी, कुछ सोच रही थी क्या उस समय? ऐसे कैसे हो गया, बेहोश हो गया? अभी तक तो कभी नहीं हुई थी। पता नहीं। तो देखिए ये अचानक से बेहोश हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी बेटी हो गई 11 साल की, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कभी बेहोश हुई हो। इसको चोट भी लगा है, आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इतना लंबा ये टाँका चला है, ये देखिए। और ये थी हमें लग रहा है 7 साल की, और मैं गई थी शादी में मौसी के यहाँ, तो वो सीढ़ी था ना, वो लोहे की जो सीढ़ी होती है उस पे इसका पैर फिसल गया, तो ये नीचे अचानक से गिरी, तो ये सीढ़ी का जो कोना होता है ना, यहाँ पे लग गया था। तो इसके यहाँ पे कम से कम 8-9 टाँके लगे हुए हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। और उस टाइम बहुत ब्लड इसको आया था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी इसकी। बट उस समय नहीं ये बेहोश हुई। एक बार नाक में इसने थर्माकोल घुसा लिया था, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना होगा, वो भी 4-5 साल पहले की बात है। और उस समय इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब इसने सुना, और इतने इंजेक्शन वगैरह लगा। एक बार इसके, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये जब से पैदा हुई है ना, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। एक बार ये 1.5 या 2 साल की थी, और इसके हाथ में ये खेल रही थी ना, फील्ड था वहाँ पे ग्राउंड, तो मैं शाम को खाना बना रही थी, इनके पापा लेके गए थे वहाँ पे उसको घुमाने के लिए शाम को। तो वो चलते चलते कहीं गिर गई, तो इसके यहाँ पे ना, यहाँ इस जगह पे हाथ के, और इसके पेन का जो होता है, निडल होता है, वो गिरा रहा होगा। वो जब गिरी तो वो उसके अंदर यहाँ पे घुस गया, वो सीधे सीधे ब्लड के नस में चला गया था। और रात भर में इसका पूरा, मतलब पूरा छोटा छोटा हाथ था, इतना ज़्यादा सूज गया था कि इतना रात भर चिल्लाई, ना सोई ना सोने दी। उसके बाद सुबह हम जाके एक्सरे करवाए, तो वहाँ पता चला कि इसके नस में और निडल घुस गई है। और फिर उसको ऑपरेशन करवाया हम लोगों ने। बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साथ हुई, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे बेटी मेरी बैठी है नहाकर, और देखिए चेहरा इसका कितना उतरा हुआ है। खाना मीठा हुआ। देखिए बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ मुझे हो जाए, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों को कुछ ना हो। जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियाँ भगवान मेरे ऊपर दें, मैं सह लूँगी, बट मेरे बच्चों को कुछ ना हो। इसका देखिए कैसा चेहरा उतरा हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा दिक्कतें इसके साथ आई थी, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कभी ये
बेहोश नहीं हुई थी। ऐसे कंडीशन में होती तो समझ में आता चलो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और 2-2 3-3 बार इसके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार इस तरीके से हुआ। मैं कंफ्यूज हूँ। बस शाम तक देखते हैं, इनका फिर से बीपी चेक होगा क्या कंडीशन है, नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत होगी। और इनकी बीपी कितनी थी 40-70, यानी 120 वाला जो था वो 70 पे आया था, और जो 80 होता है वो 40 हो गया था, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब शाम को फिर चेक होगा और देखते हैं क्या कंडीशन है, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद अगर सही नहीं हुआ तो इधर बेटा भी मेरा स्कूल से आ गया 12:30 बजे, ये आया है। बोल रही थी ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं इसका मालिश कर दे रही हूँ थोड़ा बहुत। और बच्चों को अचानक से ऐसे क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। तो हाथ पैर में भी इसके दर्द हो रहा था और इससे बहुत वीकनेस महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मालिश कर देती हूँ, हो सकता है थोड़ा अच्छा लगे इसे। तो बेटी का मालिश वगैरह कर दिया था मैंने, और उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा था, तो मैंने बेटे को भी नहला दिया और इन लोग के लिए खाना लेकर आई कि अब दोपहर हो गया है, थोड़ा सा कुछ खा लें। ये मना कर रही थी खाना खाने के लिए, बोल रही थी मम्मा मुझे वॉमिटिंग महसूस हो रही है, हेडअप लग रहा है। बट मैं, माँ का दिल होता है ना तो मानता नहीं है, लगता है चलो 2-4 चम्मच तो कम से कम खा लें। बड़ी मुश्किल से वो 2-4 चम्मच खाई और कह रही थी मुझे उल्टी महसूस हो रही है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने ब्लॉग बनाया था शुरू स्कूल में जाते समय सुबह कि मैं आज डेली रूटीन वाला ब्लॉग डालूंगी, बट इनका तबीयत ख़राब होने की वजह से ये ब्लॉग चेंज हो गया और तबीयत ख़राब होने का डालना पड़ा। और मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो क्यों ना करती। तो वैसे तो मैं ब्लॉग डालती नहीं, बट आप तो फैमिली हो, आपको तो हर एक चीज़ बताना है। तो यही था आज का ब्लॉग मेरा, और बेटी के लिए मेरे दुआ करिए जल्दी वो ठीक हो जाए।